बेटा हुण मैं 8वीं क्लास के जुलाई महीने के महीनावार टैसट की दोहराई लई सैंपल पेपर के रूप में जिहड़ा पेपर तुहानूं आना है उस ते पैटर्न वजों सवालों नूं लिख के उसनूं हल करके तुहानूं समझा रहा हाँ, ताकि तुहानूं पता लग सके कि पेपर दे विच सवाल किस तरीके दे आ सकते हैं, किद्दां दे सवाल आ सकते हैं तो उन्होंने किस तरीके नाल असीं हल करांगे। ध्यान नाल देखना है बेटा। पहला सवाल तुहानूं आ सकता है, पहले ये तुहानूं पता होना चाहिए कि पहले 8 सवाल तुहानूं एक एक नंबर के आने ने, फिर 9वां ते 10वां सवाल 2 नंबर का होएगा तो 11वां ते 12वां सवाल 4-4 नंबर का होएगा। तो जिहड़ा 11वां 12वां सवाल है उन्हें एक एक दो सवालों के विच एक करना होंदा है। जिहड़ा 11वें दे विच 2 सवाल होणगे, विचकार जां लिखिया होएगा तुसीं एक करना होंदा है, तो 12वें दे विच भी 2 सवालों के विचों कोई एक करना होंदा है। हुण पहला सवाल है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा -1 का गुणात्मक उल्ट है। गुणात्मक उल्ट बेटा ध्यान रखना है, गुणात्मक उल्ट नूं आपां इंग्लिश में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। उसका मतलब होंदा है कि थलड़ी रकम नूं उपर कर देना तो उपरली नूं थल्ले, बस हर नूं अंश बना देना, अंश नूं हर बना देना। तो जे एक दे थल्ले कुछ ना होवे तो एक ही हुंदा है, तो जे आपां इस एक नूं उपर लिखांगे उस एक नूं थल्ले लिखांगे फर्क तो पैना ही नहीं, क्योंकि दोनों अखर सेम ने। तो यदा आंसर -1 वापस आ जाएगा, तो यही तुहाडा आंसर होएगा। ध्यान रखना है, गुणात्मक उल्ट दे विच चिन्ह बदलते नहीं ने बेटा, वो जुड़ात्मक उल्ट विच बदलिया जाता है। गुणात्मक उल्ट में सिर्फ रकम नूं पलटिया जाता है, इस करके माइनस वाला आंसर लिखना है, याद रखियो। अगला सवाल देखियो बेटा, -1 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ देयर ਬਿਟਵੀਨ -1 ਐਂਡ 0। बेटा नॉर्मली जो असीं नंबर लाइन बनाने हैं 0 तो बस सीधा -1 लिखते हैं। बेटा ध्यान रखना है, ये परिमेय संख्यावां की गल कर रहा है, ये प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या की गल नहीं कर रहा। परिमेय संख्यावां विच दशमलव वाली संख्यावां भी होंदियां ने, तो दशमलव का मतलब होंदा है 0, -0.1, 0.2, मतलब बहुत सारिया संख्यावां होंदियां हन। एक कोई नहीं है अनंत या 10 अनंत बेटा, हाउ मैनी बहुत सारी संख्यावां होंदियां ने -1 ते 0 के विचकार। संख्या क्यू 9 नूं -m विचों घटाउण ते की प्राप्त होंदा है। देखो 9 नूं -m विचों घटाउणा बेटा, याद रखना है, सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम -m वी गेट। जो भी इंग्लिश वाले अखर ने बच्चे ने पढ़ना तो फ्रॉम तो बाद वाली रकम पहला लिखते हैं, फिर माइनस लगा के फ्रॉम तो पहला की रकम लिखी जाती है, इस गल का ध्यान रखना है। तो उदा भी गल की कर रहे हैं, -m दे विचों 9 घटाओ, पहला -m आएगा ना, जिस रकम के विचों घटाना होंदा वो वड्डी होंदी है। मैं कहना 5 नूं 7 विचों घटाओ, तो तुसीं 7 - 5 लिखते हो ना, तो 9 नूं -m विचों घटाओ, इसका मतलब -m पहला आएगी तो फिर 9 बाद विच आएगी। तुहाडा डी ऑप्शन तुहाडा आंसर होएगा। अगला सवाल है, किसी संख्या विचों -1 घटाउण ते 0 प्राप्त होंदा है, संख्या पता करो। किहड़ी संख्या है जिहदे विचों -1 घटाउण ते 0 प्राप्त होवेगा। ध्यान देखना है, असीं मान लैंदे वो संख्या जिहड़ी है x है, x विचों घटाना किहनूं है -1 नूं, तो सानूं की प्राप्त होंदा है 0। 2 माइनस बन के बन जाते प्लस, तो x + 1 बराबर 0, तो x का मूल की आ गया -1, तो साडा सी ऑप्शन। याद रखो उन्हें क्या, एक संख्या किसी भी संख्या सबट्रैक्ट माइनस फ्रॉम वन नंबर, फ्रॉम अ नंबर, नंबर नूं आपां x मन्निया बेटा, x विचों -1 नूं घटाना है, तो x माइनस घटाओ दा साइन फिर -1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इस करके +1 उधर जाके माइनस बन गया है, तो तुहाडा सी आंसर होएगा। हेठ लिखिया विचों किहड़ी संख्या 3 नाल भाजयोग है। तुहानूं मैं दस्सिया सी कि जदों भी पता करना है कि किहड़ी संख्या 3 नाल भाजयोग है, तुसीं संख्यावां दे अंकां नूं जोड़ना है। 9 + 0 + 1, 9 ते 1 10, नहीं ये तो 3 दे पढ़ ते जाता ही नहीं। 1 + 4 + 8, 8 4 12 ते 1 13, ये भी नहीं जाता 3 दे पढ़े ते। 3 + 0 + 3 9, ये 3 दे पढ़े ते जाता है। 1 + 5 + 2 8, ये भी नहीं जाता, तो सी साडा आंसर होएगा बेटा। बेटा 3 + 3 6 होंदा है, पर ये फिर भी 3 दे पढ़े ते जा रहा है। ध्यान रखना इस गल का, अंकों का जोड़ करके देखना है कि जिहड़ा आंसर आ रहा है वो आंसर 3 दे पढ़े ते आना जरूरी है। किसी संख्या नूं 2 नाल भाग देण ते 0 बाकी बचता है, इस दे इकाई स्थान ते हेठ लिखिया विचों किहड़ा अंक हो सकता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मैं तुहानूं पहले ही 2 की भाजयोगता अपना सिखा चुका है कि 2 नाल भाग कदों होंदी है। कोई रकम 2 दे पढ़े ते उदों जाता है जो उसदा इकाई अंक की हुंदा है, जां 0 होवे, जां 2, जां 4, जां 6, जां 8, जिस संख्या होवे। जिस रकम का अखीरला इकाई अंक इन्हां पंजां दे विचों कोई हुंदा है, चारां दे पंजां दे विचों, वो 2 दे पढ़ते जाती है। हुण तुसीं देखो कि किसी संख्या नूं 2 नाल भाग देण ते 0 बाकी बचता है, इस दे इकाई स्थान ते हेठ लिखिया विचों किहड़ा अंक नहीं हो सकता। देखो 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, सिर्फ 5 नहीं हो सकता, इस करके साडा आंसर की होएगा 5 होएगा।
ਕਿਸੇ बहुभुज के बाहरी कोणों का याद रख लो, कोई भी बहुभुज आ जाए, बहुभुज के बाहरी कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होंदा है। तो इस गल का बिल्कुल ध्यान रखना है। साडा डी ऑप्शन साडा बिल्कुल सही ऑप्शन होएगा बेटा। अगला सवाल देखो बेटा ध्यान नाल, एक उत्तल चतुर्भुज के कितने विकर्ण होंदे हन? एक उत्तल चतुर्भुज बेटा, उत्तल चतुर्भुज किहड़ा होंदा है? जिहड़ा कि जिद्दां आयत हो गई कुछ भी, जां वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, इन्हां दे विकर्ण होंदे ने एक ते एक दो। तो एक उत्तल चतुर्भुज के कितने विकर्ण होंदे ने? दो विकर्ण होंदे हैं। इस गल का ध्यान रखना कि उत्तल चतुर्भुज के कितने विकर्ण आ? दो विकर्ण आ। अगला है 6/13 नूं 6/13 -7/16 के उल्ट क्रम नाल गुणा करनी है बेटा। 2 नंबर का सवाल आ गया, 8 सवाल खत्म हो चुके साडे। मल्टीप्लाई 6/13 विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस। हुण इहदा उल्ट क्रम की हुंदा? तुहानूं दस्सिया सी उल्ट क्रम की थल्लेड़ी रकम उपर चल जाती है तो उपरली रकम थल्ले आ जाती है, तो विचकार की करनी है? गुणा। उपर वाले नूं उपर वाले नाल गुणा करनी है, थल्ले वाले नूं थल्ले वाले नाल। 16 नूं 6 नाल गुणा की, 6 6 36, 6 उपर 3, 6 ते 3 9 96, तो 13 7 91 होंदा है, -91 आएगा। ये तो इस सवाल का बेटा आंसर होएगा। 2 नंबर का सवाल बहुत ही सौखा, ध्यान नाल सुनना है। 6/13 नूं इहदे उल्ट क्रम नाल, उल्ट क्रम का मतलब होंदा थल्लड़ी रकम नूं उपर, उपरली रकम नूं थल्ले करना ते गुणा कर देना। अगला सवाल देखो बेटा ध्यान नाल, कहता है ए का मूल पता करो जे एक ए हुण तुहानूं मैं दस्सिया सीगा, देखो किसी संख्या नूं ए नाल गुणा करनी है। इस तरह के सवालों को हल करने मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुसीं इस तरीके नाल पाड़ा लिखना है, 1 गुणा 1 2 गुणा 2, क्योंकि ए नूं ए नाल गुणा करके सानूं ए चाहिए है। हुण देखो ए नूं ए करके एक तो 1 नूं 1 नाल गुणा करके 1 आ रहा है, 2 नूं 2 नाल गुणा कीती पर 2 नहीं आया, 3 नूं 3 नाल कीती पर 3 नहीं आया, 4 नूं 4 नाल कीती पर 4 अखीर च नहीं आया, 5 नूं 5 नाल कीती 5 आ गया है बेटा, सही है। 6 नूं 6 नाल कीता 6 भी आ गया है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब साढ़े कोल 3 ऑप्शन ने। असीं पहला पहली ऑप्शन चकते हैं कि जेकर ए की थां असीं 1 भर दईए कि ये सही है, 1 नाल 11 नूं गुणा करके 71 आ सकता है, कदे भी नहीं आ सकता। ये साडी ऑप्शन रॉन्ग हो गई है। हुण आपां अगले ऑप्शन चकते हैं 5। एक इत्थे 5 लिख लिया बेटा, इत्थे भी 5 आ गया, थल्ले भी 5 आ गया, इधर 7 आ गया, बिल्कुल 15 5 75, बिल्कुल सही। साढ़े कोल ए का मूल जिहड़ा है वो 5 आ चुका है। अगला 6 भी ट्राई करके देख लेंगे आप एक बारी। 1 6 6 6 7 नहीं, 16 नूं 6 ना करके 76 नहीं आता, सिर्फ 5। ਇਹਦਾ मतलब ए का मूल साढ़े कोल कितना होएगा? 5 होएगा बेटा। अगला सवाल देखा बेटा, 2 नंबर वास्ते साडा सवाल की रहा है, सॉरी 11वां सवाल है बेटा। हुण साडे 4 नंबर के सवाल शुरू हो गए हैं। 11वां सवाल, अनु अते राज दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात 4:5 है। मैं तुहानूं पहले ही समझा चुका, जदों भी बेटा अनुपात वाला सवाल आ जाए कदे भी ध्यान रखना इस गल का, अनुपात नूं एक्स नाल गुणा करके तोड़िया जाता है। अनु अते राज दियां वर्तमान उम्रां दा अनुपात कितना है? 4:5। द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन रेशो, रेशो नूं असीं अनुपात कहने बेटा। तो असीं मान लेने कि अनु की उम्र 4x है तो राज की 5x है। देखो बेटा लिख लिया कि मान लो अनु की उम्र 4x है तो राज की उम्र 5x है। याद रखना अनुपात नूं तोड़न लई x नाल गुणा किया जाता है बेटा। दोनों रकमां नूं x नाल गुणा करके असीं एक वखरा वखरा मान लिया। लैट एज ऑफ अनु इन्नी, लैट एज ऑफ राज इन्नी। उन्होंने कहा 8 साल बाद, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है बेटा जी आप अपनी उम्र 8 साल बाद की पता करनी हो तो अज की उम्र में 8 जोड़ते हैं, तो अज साड़ी उम्र जी है 4x है अनु की, तो वही 8 साल बाद +8 हो गई। राज की 5x है तो +8 हो गई। हुण इन्हां दा 8 साल बाद वाली उम्र का अनुपात के बराबर है 5/6 दे, 5/6 दे। इत्थे तक बेटा बहुत सौखा, ध्यान नाल रखना है। हुण अगे असीं की करांगे तुहानूं पता है सारिਆਂ ਨੂੰ, तिरछी गुणा। तिरछी गुणा कितना करते हैं कि इस हर नूं इधर भेज देंगे तो इस हर नूं इधर भेज देंगे, मतलब 6 चले जाएगा 4x = 8 दे कोल, तो 5 दे कोल चल जाएगा 5x = 8। याद रखना है कि जब तिरछी गुणा की जाती है तो हर खत्म हो जाते हैं। इधर वाला हर इधर चले जाता है, इधर वाला हर इस पासे चले जाता है। हुण 6 पहला 4 नूं गुणा करेगा, 6 चौका 24x, फिर 6 8 नाल गुणा करेगा, 8 6 48। इस गल का ध्यान रखना है कि बाहर वाले अखर ने अंदरले दोनों अखर गुणा होनी है। 5 5 25x तो 5 8 40। हुण तुसीं देख सकते हो एक्स वाले एक्स दे घर, बगैर एक्स नूं बगैर एक्स दे घर भेजन जा रहे हैं। 48 दे कोल मैं 40 नूं भेजा है, 48 दे कोल 40 आ गया है, तो 25x दे कोल 24x आ गया है। बेटा ध्यान रखना जिहड़ी रकम इधरों शिफ्ट होकर उधर जा रही है वो माइनस दी हो गई, इधरों शिफ्ट होकर इधर आ रही है तो वो भी माइनस दी होगी। 48 दे विच 40 गए 8, तो 25x चो 24x गए x। इस तरह सानूं x का मुल कितना मिल गया है? 8 मिल गया है। हुण असीं की पता करना है? उम्र। दसो हुण अनु की उम्र कितनी होएगी?
जी कि 4x ਸੀਗੀ 4 ਗੁਣਾ 8 हो जाएगी मतलब 32 साल। तो राज दी जी कि 5x ਸੀਗੀ 5 ਨਾਲ 8 गुणा हो जाएगा मतलब 40 साल। तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं एज ऑफ अनु कितनी हो गई 4 गुणा 8 32 ईयर्स। तो एज ऑफ राज कितनी हो गई 5 इंटू 8 मतलब 40 ईयर्स। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा जिहड़ा कि 4 नंबर दे विच तुहानूं आ सकता है। बड़े आराम नाल याद रखना है जदों भी तुहानूं किसी भी उम्र का या किसी भी नंबर का अनुपात दिता होवे तो उन्होंने एक्स नाल गुणा करके असीं वखरा वखरा करते हैं तो अगली कंडीशन नूं पढ़ के असीं सवाल नूं हल किया है। हुण इहदा ही जां पाठ देखो ध्यान नाल समीकरण नूं हल करना है। समीकरण तुहाडे कोल की है ध्यान नाल देखना है 3t माइनस 3 5 2t प्लस 1। तुहानूं मैं समझाया बाहर वाले अखर ने पहला 3 ने टी नाल गुणा होना 3t फिर इस 3 ने इस 3 नाल गुणा भी होना माइनस दे 9 5 ने 2 नाल गुणा की 10t 5 ने 1 नूं गुणा किया 5। हुण टी वाले दे कोल टी वाला बगैर टी वाले दे कोल बगैर टी वाला लैके जाना हुंदा है। हुण देखो 3t नूं असीं उत्तर भेज दिंदे। मैं तुहानूं समझाया सीगा कि जिथे चल दे नाल दा गुणांक वड्डा होवे उसे घर उसनूं चल दा घर मनिया करो। इधर चल है टी इधर भी चल है टी पर गुणांक इधर बराबर है वड्डा है इस करके इस वाले घर नूं टी दा घर मनिया है इस वाले घर नूं बगैर टी दा घर मनिया है। इस करके 3t नूं उसके घर उधर भेजा जाएगा तो 5 नूं इधर इस घर लिया जाएगा। हुण ध्यान नाल रखना है कि जो 3t उस घर जा रहा है तो इस घर दे विच रह गया है -9 बराबर 10t 3t इधर चला गया माइनस दे 3t बन गया तो 5 नूं इस घरे भेजा माइनस दे 5 बन गया। ध्यान नाल समझना बेटा जिहड़ी रकम खब्बे तो सज्जे या सज्जे तो खब्बे जाती है उसका रकम का चिन्ह चेंज हो जाता है। 9 माइनस का है 5 माइनस का है माइनस माइनस होंगे ने प्लस पर वड्डी रकम का साइन लगता है इस करके माइनस दे 14 10 चो 3 घटाए 7t। हुण 7t नाल गुणा कर रहा है इस करके 14 नाल भाग करेगा जाके तो -14/7 बराबर टी। तो साढ़े को कटिंग करके टी की वैल्यू आ गई है बेटा -2 जो कि साढ़ा इस सवाल का आंसर होएगा। बहुत ही सौखा सवाल बेटा 4 नंबर ਲਈ। उम्मीद कर रहे तो समझ आ रहा होएगा। हुण अखीरला सवाल साढ़ा 12वां सवाल ध्यान नाल देखियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये वाला। चित्र विच RUNS एक समांतर चतुर्भुज है तो एक्स तो वाई का मुल पता करना है। एक पैरेललोग्राम है जिहदे एक्स तो वाई का मुल पता करना है। मैं तुहानूं समझाया सीगा कि समांतर चतुर्भुज विच ਜਿਹੜੇ विकर्ण ने आ देखो एक तो एक 2 विकर्ण होंगे ने ये आपस में एक दूजे ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करते हैं बाइसैक्ट करते हैं। इस गल का बिल्कुल ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ विकर्ण एक दूजे ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करते हैं। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो मैं लिख लिया है कि समांतर चतुर्भुज ਵਿੱਚ विकर्ण एक दूजे ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करते हैं ਜਾਂ इंग्लिश ਵਿੱਚ इन पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि साढ़े को जो 16 वाले आ देखो 16 जी है वो x जमा y के बराबर होएगी। अद्धा अद्धा हो गया ना इधरों अद्धा हो गया आ जो विकर्ण सीगा डायगनल सीगा ये अद्धा हो गया। मतलब इधर वाली रकम तो इधर वाली रकम बराबर होएगी। तो x जमा y के बराबर हो गया 16 के तो y जमा 7 के बराबर हो गया 20 के। इस गल का ध्यान रखना है कि जेकर समांतर चतुर्भुज विकर्ण दिते होण तो आ वाला विकर्ण आ वाली तो आ वाली वैल्यू बराबर कर देनी है तो इस वाली नूं इस वैल्यू तो बराबर कर देना है आमने सामने। तो हुण इत्थों देखो y इधर तो देखो x भी नहीं पता y भी नहीं पता इधर y बराबर आ गया 20 - 7 क्योंकि 7 प्लस 10 सीगा उधर जाके माइनस हो गया तो y का मुल आ गया बेटा साढ़े को 13। तो हुण इस y का मुल इत्थे भरांगे तो 16 बराबर x जमा y की थां की भरिया 13 13 उधर चल जाएगा 16 के विचों घटन लई एक्स का मूल कितना आ गया बेटा 16 चो 13 घटाए 3। तो इस सवाल का बेटा आंसर हो गया है। बहुत सौखा सवाल। याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ विकर्ण ਦੇ ਨੇ एक दूजे ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। इस करके आमने सामने वाली ਇੱਕੋ ਹੀ विकर्ण ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ विकर्ण ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ करना है। इसी का बेटा और पार्ट देखो ध्यान नाल असीं मिलान करो करनी है। इस पास से लिखा है पतंग वर्ग समलंब चतुर्भुज तो अगला लिखा है समांतर चतुर्भुज। हुण इस गल का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि तुहानूं इन्हें चारे बारे प्रॉपर ना पता होवे पर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ वर्ग बारे जरूर पता होएगा। पर छोटी क्लासां तो वर्ग करते आ रहे हैं कि वर्ग की चारे भुजावां बराबर होंदियां ने ते उहदा हर एक को 90 होंदा है। तुसीं देख सकते हो इत्थे 1 2 3 4 चारे भुजावां बराबर ने तो एक को 90 भी है। इस करके वर्ग तुहाडा बन चुका है। हुण अगे चलते हैं बेटा समलंब चतुर्भुज वाल। समलंब चतुर्भुज भी तुहानूं चंगी तरह पता होएगा क्योंकि समलंब चतुर्भुज मैं तुहानूं समझा चुका है कि उपरों लाइन छोटी होंदी है एक लाइन वड्डी होंदी है तो इदां
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਤੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਆਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਬੇਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।